रिजवी साहब, अभी आप कह रहे हैं कि आपके पास इतनी जानकारी है कि वहां पर अटैक हुआ है, लेकिन सवाल है कि कितना नुकसान, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि हम आपके पावर प्लांट को खत्म कर देंगे, हम आपके सारे ब्रिज को खत्म कर देंगे, स्टोन एज में ले जाएंगे। जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपने कहा खार्क आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कब नजदीक है। मेरे ख्याल से आपसे नजदीक से मुराद है 400 किलोमीटर नजदीक, अगर आप समझते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो खार्क आइलैंड है वो नॉर्थ में है, 380-400 किलोमीटर दूर है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि दुनिया के जो ट्रम्प के एक्सपर्ट्स हैं उनको क्या राय दे रहे हैं कि अगर वो खार्क आइलैंड पे हमला कर भी लेंगे तो उससे क्या हासिल होगा, वो अलग की बात है। दूसरी बात कि कितना नुकसान हुआ है, देखिए नुकसान जंग में होता है, जंग हो रही है और एक ऐसे खूंखार दुश्मन से जंग हो रही है कि जिसके लिए मानवता, नैतिकता, मोरालिटी कुछ नहीं है। गाजा के अंदर उसने लाखों लोगों को मारा है, तो सिविलियन टारगेट्स पे तो अटैक करेंगे और एक करते आ रहे हैं। पहले दिन से इन्होंने सिविलियन टारगेट पे अटैक किया है और इजराइल ने जिस तरह से सिविलियन टारगेट पे अटैक किया है, कहना चाह रहे हैं आपसे रिजवी जी, इजराइल से हमारे साथ जुड़े हुए कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे वो। हाँ, थैंक यू। मैं रिजवी साहब से कहना चाहता हूं, इससे पहले 7 अक्टूबर पे जो हुआ था वो मानवता के खिलाफ था या नहीं? 7 अक्टूबर को जो हुआ वो एक लिबरेशन मूवमेंट था, आजादी के लिए। हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। इजराइल जिसने 1948 से फिलिस्तीनियों की जमीन पे कब्जा किया हुआ है, उसका एक लिबरेशन मूवमेंट था। और उसके बाद जो इजराइल ने किया, लाखों लोगों की जान ली, 40,000 बच्चों का खून बहाया, पूरे गाजा को बर्बाद किया। अगर आप उसको खुश हैं, उसको वॉर क्राइम नहीं मानते हैं, तो फिर आपसे मुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद इजराइल ने जिस तरीके से पूरे रीजन के अंदर ये स्टेबिलिटी खराब कर रखी है, पीस खत्म कर रखी है, फिलिस्तीनियों को मारा, लेबनान के ऊपर हमला किया और जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, तो ये आमादा रहे इजराइल की इसी तरीके से रिटेलिएशन में उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल पड़ेंगी कि आप बहुत नजदीक से देख रहे होंगे। आगे भी आपको मिसाइल्स पड़ती रहेंगी और ये तब तक जंग चलेगी जब तक यूएस की बेसेस यहां से नहीं निकलेंगी। और जिस दिन यूएस की फोर्सेस यहां से निकल गई, उस दिन फिलिस्तीन रिजवी साहब एक सेकंड रुकना चाहूंगा। गैब्रियल साहब दोनों को रखिएगा साथ में, स्क्रीन पर एक साथ रखिएगा दोनों को। गैब्रियल साहब, आपने कहा कि अक्टूबर में जो किया था हमास ने वो मानवता के लिए आप क्या मानते हैं? इन्होंने कहा कि वो क्रांति थी, वो एक लिबरेशन था। तो मैं कहना चाहता हूं, हिस्ट्री में तो हम कितना भी चाहिए वापस जा सकते हैं, मगर अगर ये क्रांति थी तो इतना समझ लो रिजवी साहब, आप भी और हम दोनों इजराइल और ईरान अरब लोग के साथ रहते हैं और अरब लोग के पास एक कहावत है, अगर मेरी माँ के आंसू अपने बच्चे के लिए बहने से अच्छा तेरी माँ के आंसू अपने बच्चे पे निकले तो अच्छा है। तो हम अगर हमारे बच्चों पे आ बनी है तो हम कुछ भी करेंगे, फिर हम देखेंगे नहीं। अगर 7 तारीख अक्टूबर को हमारे बच्चों, बूढ़े और बेटियों को अगर जिसने हाथ लगाया उसको चुन चुन कर हम मारेंगे, चुन चुन कर। और हमने जो ठान ली थी वो हम करके दिखा रहे हैं। एक एक जिसका हाथ था, सिनवार, नसरल्ला, अयतुल्ला, एक एक को चुन के हमने मारा है। हमने दुनिया को दिखाया है। 20 बरस से जो ईरान ने हमारे तरफ जो घेरा डाला था, वो 2 बरस के अंदर हमने उसे तोड़ फाड़ा है। और अगर हमारे बच्चों पे बन पड़ेगी तो हम कुछ भी करेंगे। और 7 तारीख को जो नुकसान हमने उठाया है, उसके बाद जो भी नुकसान हम पे होगा हम सह लेंगे।